स्वागत है आपका हमारे चैनल के नाव पे। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धराज और आज की कहानी का शीर्षक है मजाक पड़ा भारी। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें रमेश बाबू किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानते थे। जो भी कोई उनसे भूत प्रेत की बातें करता वो उसका मजाक उड़ाते और कहते कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। वो एक बैंक में काम करते थे और पढ़े लिखे थे, इसलिए वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था भूत प्रेत लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं, इसलिए वो कभी भी दिन दहाड़े या फिर रात को भी कब्रिस्तान या फिर शमशान में घूमते रहते थे। उनका मानना था कि लोग झूठ मूठ का भ्रम फैलाते हैं और भूत के नाम पे लोगों को डराते हैं। एक दिन की बात है, जब रमेश बाबू अपने ऑफिस जा रहे थे तब वहीं चौराहे पे उन्हें एक लाल कपड़ा दिखा और उसके चारों ओर एक हल्दी का घेरा बनाया था, मानो किसी ने वहाँ कुछ पूजा किया हो। रमेश बाबू वहाँ साइकिल से उतरे और अपनी मस्ती में वो लाल कपड़ा उठा लिया। साथ ही वहाँ रखे मिठाई और नींबू को भी वो अपने बैग में डालकर ऑफिस चले गए। जब वो ऑफिस में अपना नाश्ता करने के लिए अपना टिफ़िन बॉक्स खोलने लगे तब उन्हें याद आया कि उनके पास मिठाई और नींबू भी है। उन्होंने मिठाई और नींबू दोनों खा लिए और उसके बाद नाश्ता करने के बाद अपने हाथ और मुंह उस लाल कपड़े में पोंछकर उसे कूड़े में फेंक दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वो अपने घर वापस लौटे, लेकिन रात के जैसे ही 12 बजे वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। कभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसते तो कभी वो ज़ोर ज़ोर से रोते। इतना तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन जैसे बीते वो अपने ही शरीर के अंगों को काटने की कोशिश करने लगे। जो कोई भी उनके पास जाता वो उसे काट लेते। यहाँ तक कि उनका एक छोटा 11 साल का बच्चा जब उन्हें मिलने गया तब उन्होंने उसके बाँह को काटकर उसके मांस को खाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे वो बच्चा अपनी जान बचाकर भागा। तब उनकी पत्नी को पता चला कि ये पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं। जैसे ही उनकी पत्नी को इसके बारे में शक हुआ तब उन्होंने डॉक्टर को पहले दिखाया। बहुत ही जांच पड़ताल के बाद भी डॉक्टर उनकी बीमारी को समझ नहीं पाए। फिर भी उन्होंने कुछ दवाइयाँ उन्हें दी, लेकिन उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। मानो जैसे वो कैंसर के मरीज हो, वो दिन प्रतिदिन मौत के मुंह के सामने जाने लगे। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी का पहला भाग। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट सिद्धराज मिलता हूँ इसी स्टोरी के अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।